मित्रों नमस्कार। आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। 12 अगस्त को सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो सुनवाई हुई, पिनाक-पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें जो 2 आईए लगाए गए थे जिसका आर्डर अभी तक अपलोड नहीं हो पाया था, वो आर्डर अब साइट में अपलोड हो गया है। 5 पेज का ये आदेश है और जिन निवेशकों को या कार्यकर्ताओं को अगर ये आदेश पढ़ना हो तो वे सभी लोग सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में जा कर के इस आदेश को पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को संक्षेप में ये बताने जा रहा हूँ कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, जिसका इंतज़ार हम सभी लोगों को बेसब्री से था कि पोर्टल पर सुप्रीम कोर्ट से कुछ न कुछ भुगतान को लेकर के जो ये डिफिशियंसियाँ आ रही हैं, तो इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जरूर कोई आदेश देगा। ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा कि डिफिशियंसियाँ जो आ रही हैं उसका निस्तारण किया जाए, और सब निस्तारण ही नहीं बल्कि निस्तारण करने के बाद में उसका रिपोर्ट भी सर्वोच्च न्यायालय को देना है, क्योंकि पोर्टल पर जो भी दावा क्लेम हुए हैं तो कुछ ही निवेशकों के दावा क्लेम को छोड़ करके बाकी ज़्यादातर दावा क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं। उन पर कोई न कोई डिफिशियंसियाँ ज़रूर आई हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों का मेंबरशिप पोर्टल पर अपलोड हो गया था और सब कुछ ठीक था, उनके भी दावा क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है पोर्टल के द्वारा। तो ये पोर्टल की कमी भी हो सकती है। तो इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में जो ये कमियां आ रही हैं इसका निस्तारण करने के लिए कमेटी को कहा है और रिपोर्ट भी मांगा है। दूसरा जो डेथ क्लेम था, डेथ मैच्योरिटी थी, उसका पोर्टल पर अभी तक क्लेम नहीं हो रहा था। तो इस संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया कि वेरिफिकेशन करने के बाद में उनका भुगतान किया जा सकता है।
और इस तरह के पोर्टल से संबंधित या निवेशकों के भुगतान से संबंधित जो भी याचिका लगी हुई हैं, उन सभी याचिकाओं की समरी बना करके सर्वोच्च न्यायालय में पेश करने को कहा गया है। मित्रों, निवेशक अपने भुगतान को लेकर के बेहद परेशान थे, लेकिन निवेशकों के भुगतान को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने निवेशकों के भुगतान किस कारण से नहीं हो रहा, इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने अब संज्ञान ले लिया है और अब निवेशकों के भुगतान में जो भी त्रुटियां आ रही थी उसका निस्तारण जरूर होगा और 27 सितंबर को पुनः इस संदर्भ में सुनवाई होगी। तब तक आप लोग अपना रिक्लेम करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों से मैं पुनः ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा, हमेशा की भांति, कि जो नए निवेशक, नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।